अप्रैल का जाना और मई का आना पाकिस्तान के लिए नई मुसीबत की शुरुआत का समय है, क्योंकि एक तरफ तापमान बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ भारत का गुस्सा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का गला सूखने लगा है। सिंधु जल समझौता स्थगित होने के बाद पाकिस्तान के लोग अपने भविष्य को लेकर चिंता में हैं। उन्हें पता नहीं कि अब उनकी नदियों में कितना पानी आने वाला है, अब वहां सूखा पड़ेगा या बाढ़ आएगी, ये सब भारत के फैसले पर निर्भर करेगा। कुछ लोगों को लगता है कि पाकिस्तान की आतंकी सोच कहीं उसे रेगिस्तान में ना बदल दे। अगर भारत पानी रोकने में कामयाब रहा तो पाकिस्तान सिर्फ प्यास से ही नहीं बल्कि भूख से भी मरेगा, क्योंकि अगर नदियों में पानी कम हुआ तो पाकिस्तान में सिंचाई के लिए पानी की भारी किल्लत हो जाएगी, कमी हो जाएगी, जिससे आटे के लिए तरस रहे पाकिस्तान में खाद्यान्न संकट और ज्यादा बढ़ जाएगा। भारत के केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल पहले ही कह चुके हैं कि ऐसी कोशिश की जाएगी कि एक बूंद पानी भी पाकिस्तान ना पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक आने वाले समय में भारत नहरों का उपयोग करते हुए धीरे धीरे पानी को अपने खेतों के लिए मोड़ना शुरू कर सकता है, हालांकि इसमें समय लग सकता है। पाकिस्तान के लिए बड़ी समस्या यह है कि अगर भारत पाकिस्तान को पानी के प्रवाह की सही सूचना देना बंद कर देगा तो यह उसके लिए आपदा की तरह है। ना वो ये जान पाएगा कि पाकिस्तान में सूखे की स्थिति पैदा होगी या फिर अचानक से बाढ़ आ जाएगी, फ्लैश फ्लड हो जाएगा, जबकि पहले इस तरह की सूचना पाकिस्तान के साथ साझा की जाती थी। अब अगर अचानक से बिना सूचना ज्यादा पानी नदी में पहुंचा तो यह भी पाकिस्तान में तबाही ला सकता है। पाकिस्तान को इसी सोच में डूबना होगा कि अब बाढ़ आएगी या सूखा। वास्तव में सिंधु जल संधि का अगर सीधा और सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान को था, लेकिन फिर भी भारत इस संधि के लिए राजी हुआ, क्योंकि भारत को लगता था कि उसे पानी के बदले शांति मिलेगी। ये संधि 1960 में हुई थी, लेकिन इस संधि के 5 साल के बाद ही 65 में पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ दिया था। भारत ने फिर भी पाकिस्तान की प्यास बुझने दी, लेकिन पाकिस्तान लगातार खून बहाता रहा और अब भारत ने तय कर लिया है कि खून और पानी साथ नहीं बहेंगे। सिंधु जल समझौता स्थगित करने का मतलब कुछ लोग सोच रहे हैं कि भारत तत्काल पानी बंद कर देगा, जो कि प्रैक्टिकली अभी पूरी तरह संभव नहीं है। वास्तव में समझौता स्थगित करने का मतलब यह है कि अब पाकिस्तान को नदियों में आने वाले पानी की सूचना नहीं मिलेगी और भारत इन नदियों में पानी का प्रवाह कम कर रहा है या अचानक पानी छोड़ रहा है, पाकिस्तान जान नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, भारत की तरफ से ये साफ शब्दों में कह दिया गया है और जल संसाधन मंत्री ने भी कह दिया है कि धीरे धीरे हम उस पानी को डाइवर्ट कर रहे हैं, वक्त लगेगा लेकिन वो दिन भी आएगा। वास्तव में ये ऐसी स्थिति है कि एक दिन आपको पता चले कि आज पानी नहीं आ रहा है, फिर अगली सुबह हाल ये हो जाए कि आपके आसपास की गलियों में, घरों में पानी भर जाए। किस दिन क्या होगा एक तरह से आपको पहले से खबर ही नहीं है, तो ये काफी बड़ी समस्या उनके लिए हो सकती है। सिंधु नदी का सफर चीन की कैलाश पर्वतों से शुरू होता है। भारत में हिमालय के इलाके में जितनी छोटी बड़ी पहाड़ियां हैं, उन पर जो बर्फ सर्दियों के दौरान पड़ती है या फिर जो ग्लेशियर इन पहाड़ों पर मौजूद है, उसकी सारी जलधारा सिंधु नदी में चली जाती है। यहाँ तक कि यह भी मानना जाता है कि इंसान की सभ्यता जो एशिया के इस हिस्से में शुरू हुई, वो सिंधु के किनारे से ही शुरू हुई है और यही कारण है कि सिंधु को इस लद्दाख के इस क्षेत्र में पूजा जाता है। आज तक दुनिया का पहला चैनल है जो उस स्थान पर पहुंच गया है जहां पर सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है। ये सिंधु नदी है। अभी आप इसमें पानी बहुत कम देखेंगे क्योंकि अभी यहाँ पर लद्दाख में सर्दियाँ चल रही हैं। जो ही तापमान बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, ये दरिया उफान पर होगा और इस दरिया के पास जाना फिर खतरे से खाली नहीं है। दुनिया के 5 देशों से गुजरने वाली सिंधु नदी भारत में सिर्फ लद्दाख के कुछ हिस्से में बहती है। या जब ये तिब्बत से आती है फिर लद्दाख में दाखिल होती है और लद्दाख से सीधे पाकिस्तान में। कि जो ट्रीटी का जो भारत ने इसको जो रद्द किया, अब ये 6 नदियां हैं। अगर आप इंडस वाटर ट्रीटी को देखोगे,
जो वेस्टर्न सेक्टर से जो एक सिंध नदी जो इंडस हमारे सामने बह रही है, जैसे आपने सही फरमाया कि ये सिंध नदी जो है, इंडस रिवर जो है, वो तिब्बत से होकर लद्दाख से गुजरती है और ये फिर आगे जाके बटालिक से फिर पाकिस्तान की तरफ जाएगा ये। अभी पाकिस्तान अपनी हरकतों और भौगोलिक स्थिति की वजह से बुरी तरह फंस चुका है, जिसका परिणाम उसे आने वाले कुछ दिनों में जरूर महसूस होने वाला है। पाकिस्तान की 80% खेती और बिजली बनाने वाले लगभग 1/3 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर करते हैं, जिसका कंट्रोल काफी हद तक भारत के पास है। एक दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के किसान इस समझौते के स्थगित होने से कितना परेशान हो यह तो साफ नहीं है, लेकिन भारत में किसानों के कथित ठेकेदार इस फैसले से जरूर परेशान हो उठे। अब इसके पीछे उनकी क्या सोच है, सुनिए। किसान तो कहीं का भी हो, पूरे भारत का किसान हो, पर प्रभावित हो उस पर ये नहीं, जो पानी का तो वो नहीं, उसका नहीं हमने सही मानते। पानी तो चलता रहना चाहिए, पानी बिना तो सब कुछ बेकार हो जाएगा मामला। नहीं, ऐसा क्या पाकिस्तान अपनी मनमर्जी करता रहे और उसके हम समझौते का वो देते रहे? भाई एक तो बताओ, जो हमारे बड़ों ने समझौता कर रखा, देश को ये बात समझ में नहीं आई अभी कि जो एक घटना घटी है इससे लाभ किसको हो रहा है। कहां ढूंढते फिरोगे भाई? चोर तो आपके बीच में यही घूम रहा है, वो बॉर्डर पार पाकिस्तान में थोड़ा है कि जो भी ठाव पूरे देश की वो चले जाओ पाकिस्तान में। चोर तो आपके बीच में है। इस घटना से किसको लाभ हुआ है और किसको नुकसान हुआ है? क्या कोई कश्मीर के लोग अपने यहां पे घटना करके आबाद होंगे? पूरा चैनल, पूरे मीडिया, पूरे वो सब एक तरफा दिखा रहे हैं। पता सबको है, जिसको भी इससे लाभ है, सवाल उसके पेट में है। जिनको वहां पे इस घटना से लाभ हो रहा है, हिंदू मुस्लिम करने से जिसको लाभ हो रहा है, वो सब घटनाक्रम उनके भीतर है, उनके पेट में है। सोच देखिए, और इस सोच पर एक सवाल पूछते हैं कि सोचिए, अगर भारत के किसान कहें कि उन्हें पाकिस्तान के किसानों की चिंता है, खिलाड़ी कहें कि खेल को इन मामलों से अलग रखना चाहिए, कलाकार कहें कि कला को विवादों से दूर रखना चाहिए, यानी किसानों को किसानों की चिंता, खिलाड़ियों को वहां के खिलाड़ियों की चिंता, कलाकारों को पाकिस्तान के कलाकारों की चिंता, तो क्या ये लड़ाई सिर्फ हमारे सैनिकों की निजी लड़ाई है? पाकिस्तान के किसानों, नौजवानों की चिंता करने वाले लोग उन आतंकवादियों को अपने उपदेश क्यों नहीं देते जो भारत में दशकों से खून बहाते आ रहे हैं?